Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Top 4 points on which you have to work if your sketches is like this. Number 1, लाइन क्वालिटी. लाइन क्वालिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है. चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को स्केच कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो उसके पूरे स्ट्रक्चर की, लेकिन लाइन क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है, हाई लेवल की लाइन क्वालिटी अगर आप वहाँ पे यूज़ करोगे तो 100% आपके स्केच में, आपके आर्टवर्क में एक फ़्लो नज़र आएगा, एक स्ट्रेंथ दिखेगी. सो दैट्स वाई लाइन क्वालिटी का पोर्ट्रेट्स में भी एक बहुत बड़ा रोल होता है. अब हम जानते हैं कि लाइन क्वालिटी कैसी होनी चाहिए एंड लाइन की कोई क्वालिटी होती है. यस, लाइन की क्वालिटी लाइक लाइन किस टाइप की हमें स्केचेस में रखनी है. हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, सब तरह की होती है. अब आप देखो कि अगर आपके स्केचेस कुछ इस तरीके से दिखते हैं, सो दैट मीन्स आपकी लाइन क्वालिटी बहुत लो लेवल की है. बट अगर आपके स्केचेस कुछ इस टाइप के दिखते हैं, दैट मीन्स आपकी लाइन क्वालिटी हाई लेवल की है. अब पॉइंट ये है कि लाइन क्वालिटी पे वर्क कैसे किया जा सकता है. अगर आपने इससे पहले अपनी लाइन क्वालिटी पे वर्क नहीं किया है, देन आपको अभी लाइन क्वालिटी पे वर्क करना स्टार्ट कर देना है. अब कैसे लाइन क्वालिटी पे वर्क करना है, देखो, अगर आप लाइंस को जब बना रहे हो तो आपकी लाइंस ब्लैक हो रही है और एक ही बार में वो डार्क होती चली जाती है, लाइट आप प्रेशर उसमें यूज़ नहीं कर पाते, तो दैट मीन्स आपकी लाइन क्वालिटी लो है. लाइन क्वालिटी पे वर्क करने के लिए आपको डेली बेसिस पे वार्म अप करना रहता है. स्केचेस से पहले, लॉन्ग हायर स्टडी से पहले, फॉर एग्जांपल जैसे आप ओवर एंड ग्रिप यूज़ कर रहे हो तो लॉन्ग हायर स्टडी में ओवर एंड ग्रिप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी हम उससे पहले 10 to 15 मिनट्स वार्म अप करते हैं. वार्म अप के अंदर हम लाइंस की, शेप्स की, जो उस आर्टवर्क में हम यूज़ करने वाले हैं एलिमेंट्स, उनकी प्रैक्टिस करते हैं फ्लो में रफली बनाने की. एंड उसके लिए हम एक बिग साइज़ का पेपर यूज़ करते हैं. इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो. पॉइंट नंबर 2, एंगल्स एंड प्रपोर्शंस. लाइंस के बाद सेकंड नंबर पे एंगल्स एंड प्रपोर्शंस आते हैं. सपोज़ आपकी लाइन क्वालिटी एक हाई लेवल की तो हो गई, बट क्या हो कि अगर आप जो पिक्चर बना रहे हो उसका एंगल ही चेंज हो जाए तो ओवरऑल जो प्रपोर्शंस है वो वीक ही लगेंगे. जैसे कि हमने एक पिक्चर लिया, जैसे मेरा फेस है. अब अगर मैंने इसको साइड में बनाया, मैंने आपको कहा कि इस एंगल से आप एक मेरा पिक्चर लो एंड इस एंगल से ही स्केच बनाओ. सो यहाँ पे ये साइड एंगल है. अब यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए, लाइक ये एक एंगल है. अब अगर इस एंगल को हम लोग थोड़ा सा ऐसे बना रहे हैं, लाइक पिक्चर में रेफरेंस में ऐसे है, हमने इसको बना दिया ऐसे, इस तरीके से. सो यहाँ पे क्या हो गया, ओवरऑल प्रोपोर्शंस चेंज रहेंगे, क्योंकि इसके वजह से ये पूरा चीज़ चेंज होएगा ना, पूरा मेजरमेंट आपको चेंज करना पड़ेगा. अगर ये इसमें है तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ पे इसकी हाइट ख़त्म होगी, बट अगर इसको हमने ऊपर बना लिया है तो हाइट ऑब्वियस सी बात है थोड़ी ऊपर जाएगी. फेस नीचे से स्टार्ट हमने किया तो एंगल्स का बहुत बड़ा रोल होता है. एंड एंगल्स के थ्रू ही प्रपोर्शंस बनते हैं. ओवरऑल प्रपोर्शन साइज़ क्या है वो प्रपोर्शंस के अंदर आता है. सो व्हाट इज़ द एंगल? पोजीशन ऑफ द लाइन. लाइन किस पोजीशन में है, लाइन टेढ़ी है, कितनी टेढ़ी है, कितनी सीधी है, किस पोजीशन में लाइन है, दैट इज़ कॉल्ड पोजीशन ऑफ द लाइन, एंगल. बट एंगल्स का पोर्ट्रेट्स में क्या रोल है वो भी हमने यहाँ पे जान लिया कि पोर्ट्रेट हो, स्टिल लाइफ हो, हर सब्जेक्ट में आपको एंगल्स देखने को मिलेंगे ही सही, बिकॉज हम यहाँ पे लाइंस के थ्रू उसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं. तो अगर लाइन क्वालिटी सही हो गई तो उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको एंगल्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है. देखो, आपने सही एंगल आपने गैस किया होगा तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ अपनी जगह पर आएगी. इन द सेंस कि जैसे मैंने बोला कि ये एक एंगल है, अगर हमने इसको ऐसे ले लिया है, इसकी जगह हम ऐसे ही लेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो टोटल साइज़ है, टोटल लेंथ है, वो फिक्स हो जाएगा. एंगल सही होगा तो हर चीज़ अपनी जगह पर आएगी, हर लाइन. सो उससे क्या होगा, टोटल विड्थ जो रेफरेंस है उसकी टोटल लेंथ वो डिसाइड होगी. एंड उसके बाद ही आप उसके अंदर के पार्ट्स की साइज़ डिसाइड कर सकते हो. तो दैट्स कॉल्ड ओवरऑल प्रपोर्शंस. ओवरऑल साइज़ सही जगह पर है, हर चीज़ अपनी सही जगह पर है, प्लेसमेंट्स हमने सही दिए. अब प्लेसमेंट्स मतलब लाइक आप लाइंस के थ्रू कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है वो चीज़ रख रहे हो ना, तो प्लेसमेंट्स. तो अब एंगल सही हो गए, लाइन क्वालिटी सही है, फ्लो में आप लाइन्स बना रहे हो तो ओवरऑल प्रपोर्शंस, उसका जो साइज़ है वो सही आएगा, लेंथ एंड विड्थ. एंड उसके बाद आप उसको कट आउट करके नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो. अब अगर प्रपोर्शंस एंड एंगल्स को जानना है तो उसके लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी. अब देखो, एंगल्स एंड प्रपोर्शंस पे वर्क करना पड़ेगा. डायरेक्टली आप एंगल्स को जज नहीं कर पाओगे. अगर कोई एंगल है वो ऐसा है
और आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की, अपनी आइज़ को ट्रेन नहीं किया, आप उस एंगल को जज नहीं कर पाओगे। सो आपको उसके लिए एक एंगल एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उसके बारे में ही वो डिटेल वीडियो है, किस तरीके से एंगल्स पे आप वर्क करोगे। अब डेली बेसिस पे अगर आप एंगल एक्सरसाइज करते हो तो ऑटोमेटिकली एंगल्स अच्छे से जज कर पाओगे एंड देन प्रपोर्शंस ऑटोमेटिकली सही आएंगे। पर क्या आप एंगल्स को सही से गैस कर पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे हमने मान लो 2 रेफरेंस लिए, फर्स्ट इज़ दैट स्टिल लाइफ, यहाँ पे सेकंड नंबर पे पोर्ट्रेट है। अब आप क्या करोगे, आप दोनों इमेजेस लोगे एंड इस टाइप के, अगर आप सेम इमेज लेते हो तो भी, एंड दूसरा इमेज भी स्टिल लाइफ का इस टाइप से एक इमेज लेना है, पोर्ट्रेट का एक इमेज लेना है एंड उसको लाइन्स के फॉर्म में जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, आपको सिर्फ क्या करना है, एडिट करना है। फ़ोन की गैलरी में आपको वहाँ पे जाना है, एडिट में जाने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आप लाइन चूज़ कर सकते हो, ठीक। तो वहाँ पे लाइंस के थ्रू प्लेसमेंट्स देनी है वहाँ पे, तो प्लेसमेंट आप दोगे एंड आफ्टर दैट आप ड्रॉ करोगे, स्केच करोगे, ठीक, स्केच करोगे अपने कॉपी में। एंड उन एंगल्स को जब आप जज कर रहे होंगे तो जो ओवरऑल प्रोपोर्शंस है उससे आपको पता लग जाएगा कि आपने सही एंगल गैस किए थे या गलत। सपोज़ आपकी साइज़ बड़ी आ जाती है या छोटी आ जाती है तो वो चीज़ आपको दिख जाएगी, तो दैट मीन्स आपको एंगल्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। एंड अगर आपके एंगल सही आ रहे हैं तो दैट मीन्स ओवरऑल प्रोपोर्शन सही आएंगे। उसके बाद आपको बताना है कमेंट सेक्शन में दोबारा से आके इस एक्सरसाइज को करने के बाद में कि आपके एंगल सही गए थे या नहीं, दैट मीन्स आपके प्रोपोर्शंस, ओवरऑल प्रोपोर्शंस कैसे थे। वन मोर थिंग इज़ दैट, अभी देखो आप स्टिल लाइफ आपने यहाँ पे लिया होगा और पोर्ट्रेट लिया होगा। अब अगर आपके एंगल सही नहीं आते हैं तो दैट मीन्स आपको स्टार्टिंग में सिंपल सब्जेक्ट लेना है। पोर्ट्रेट पे आपको प्रैक्टिस नहीं करनी डायरेक्टली एंगल्स की, आपको करनी है स्टिल लाइफ पे, सिंपल स्टिल लाइफ पे। पॉइंट नंबर 3 इज़ कंपैरेटिव मेजरमेंट। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव मेजरमेंट? अब इसमें आपको देखो, आप वर्ड में समझ आ रहा है, कंपेयर कर रहे हैं हम। अब कंपेयर किसको कर रहे हैं, लाइंस को कंपेयर करेंगे। लाइक अगर एक लाइन ऐसे वर्टिकल है तो दूसरी लाइन जो स्लैंटिंग पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल में है, या स्लैंटिंग के अंदर भी कौन सी पोजीशन में है, तो आपको क्या कंपेयर करना है कि फर्स्ट जो लाइन है उसके कंपेयर में वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है एंड उसका क्या पोजीशन है, कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस क्या है। तो दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव मेजरमेंट। काम कहाँ पर आता है, देखो आप स्टिल लाइफ कर रहे हो, आप पोर्ट्रेट कर रहे हो, आप बर्ड्स कर रहे हो, एनिमल्स कर रहे हो, लैंडस्केप कर रहे हो, वहाँ पे होता क्या है ना कि जब हम प्लेसमेंट्स दे रहे होते हैं फर्स्ट स्टेप पे, हम ओवरऑल पिक्चर को ब्लॉक कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन मेथड, जो हमने जाना है। अगर उसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो उसका भी आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना। सिंप्लीफिकेशन इज दैट मीन्स जब हम किसी लाइन्स को लाइन्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में जो हम करते हैं मिनिमम 7 to 8 लाइन्स के अंदर ब्लॉक करते हैं। अटेलियर्स में से कहा जाता है ब्लॉक इन मेथड, ठीक। तो किसी भी इमेज को आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मिनिमम लाइन्स के अंदर जब ब्लॉक कर रहे होते हो, उसके बाद एंड उसके पहले उसी टाइम पर भी आपको पार्ट्स को कंपेयर करना पड़ता है। लाइक इस ओवरऑल फेस की जो लेंथ है उसके कंपैरिजन में ओवरऑल विड्थ क्या होगी, ये विड्थ है एंड ये लेंथ है, तो लेंथ के कंपैरिजन में विड्थ कितनी है वो डिसाइड करेगी ओवरऑल प्रोपोर्शंस। तो अगर मान लो लेंथ हमने सही गैस कर ली बट उसके कंपैरिजन में विड्थ सही गैस नहीं की तो क्या होगा, तो उसका विड्थ ओवरऑल प्रोपोर्शंस बिगड़ जाएगा। अब या तो फेस मोटा हो जाएगा एंड अगर विड्थ कम गैस कर ली तो फेस लंबा काफ़ी दिखेगा एंड विड्थ उसकी कम हो जाएगी, पतला हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको गैस करनी है हर एक चीज़ में। पोर्ट्रेट में आपको बाद में जाना है, अगर आपने कंपैरेटिव मेजरमेंट का यूज़ नहीं किया है, पहली बार कर रहे हो, तो आपको स्टिल लाइफ, बर्ड्स, स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को कवर अप करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि रेफरेंस कौन सा लेना है, तो ये सारे ही पॉइंट्स आपको उन पे स्टार्ट करना है एंड देन धीरे धीरे नेक्स्ट पे आपको मूव करना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक इमेज है, अब इसमें एक जग रखा हुआ है और उसके पास में एक छोटा सा कंटेनर है। अब आप खुद से देख सकते हो कि कंटेनर जो है उसका साइज़ छोटा है एज़ कम्पेयर टू जग। अब जग जो है उसके कंपैरिजन में पर कंटेनर कितना छोटा है, दैट इज़ ऑल्सो द मेन पॉइंट। कितना छोटा है, छोटा तो है बट कहाँ पर वो एंड हो रहा है, कहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्ट उसका प्लेस गैस करोगे, एग्जैक्ट उसकी लेंथ गैस करोगे एंड विड्थ भी गैस करोगे साथ में। तो विड्थ भी वहाँ से गैस करनी है कि अगर कंटेनर है तो उसकी विड्थ जग के विड्थ की कंपैरिजन में कितनी है, जग जो है वो कितना ज़्यादा थिक है उसकी कंपैरिजन में, या फिर कितना ज़्यादा बड़ा है हाइट में। तो दैट इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव मेजरमेंट। आपने एक लेंथ कोई सी भी एक लाइन गैस की है, उसके बाद धीरे धीरे आप लाइन से कंपेयर करते हुए चलोगे कि पहले हमने इसकी लेंथ गैस की जग की, उसके कंपैरिजन में हमने गैस किया इसका लेंथ कंटेनर का एंड उसके बाद हमने दोनों की विड्थ अलग अलग गैस की। जो जग था उसके लेंथ के कंपैरिजन में फिर हमने विड्थ गैस की, फिर उसके विड्थ के कंपैरिजन में कंटेनर की विड्थ हमने गैस की। तो एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव मेजरमेंट का यूज़ यहाँ पे हो रहा है। और वही सेम चीज़ प्रोसेस वही है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट पे कंपैरेटिव मेजरमेंट का यूज़ करना होता है। बट अगर हम पहले से डायरेक्टली डिफिकल्ट सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, लाइक पोर्ट्रेट की तरफ, फिगर्स की तरफ, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। आपको स्टार्टिंग में सिंपल चीज़ों पर उस मैथड को अप्लाई करना है, प्रोसेस को अप्लाई करना है।
नाउ दिस इज़ ऑल्सो यूज इन पोर्ट्रेट्स। अभी कैसे यूज़ करना है वो भी हम समझते हैं। देखो ये सामने आपके सामने एक पोर्ट्रेट मैंने यहाँ पे रखा। ये जो फेस है रेफरेंस है, एक रेफरेंस में आप देखो कि ऊपर से लेकर जो ऊपर हेयर लाइन टू आईब्रो लाइन टू नोज़ लाइन टू चिन लाइन, इन पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तब जाके ओवरऑल प्रोपोर्शन सही आएंगे, ओवरऑल विड्थ एंड लेंथ सही आएगी। लाइक हेयर लाइन से आईब्रो लाइन तक का पार्ट हमने गैस कर लिया, उसके कंपैरिजन में नीचे वाले पार्ट्स हम कंपेयर करते जाएंगे, गैस करते जाएंगे। अब मान लो हेयर लाइन से आईब्रो लाइन तक का जो पार्ट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा चिन लाइन वाला है। लाइक किसी का डबल चिन होता है तो पार्ट बड़ा होता है, तो नोज साइड से चिन लाइन, लेकिन कितना बड़ा है वो चीज़ आपको वहाँ पे देखनी पड़ेगी। अब मान लो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके प्रोपोर्शंस बिगड़ जाएंगे एंड तभी वो रेफरेंस से मैच नहीं होगा। तो मैच करने का मतलब ये नहीं है कि आप डिटेल्स में जाओगे, आईज़ को ड्रॉ करोगे, नोज़ को ड्रॉ करोगे, दैट इज़ नॉट राइट प्रोसेस। राइट प्रोसेस का क्या मतलब है, आप कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है पहले आप उसको सीखो, कहाँ पे आ रही है उसको प्लेस करो, तो वो ऑटोमेटिकली ओवरऑल प्रोपोर्शंस को सही लाने में मदद करेगा। अब अगर आपके पार्ट सही हो गए, मार्किंग्स भी सही हो जाएगी एंड तब प्लेसमेंट सही कंप्लीट होगी, तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप को अच्छे से कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, प्रोसेस। स्टार्टिंग में प्रोसेस क्या होना चाहिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप लॉन्ग हायर स्टडी कर रहे हो, आप स्ट्रक्चर को समझ रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, शॉर्ट हायर स्टडी कर रहे हो, या फिर आप भी बना रहे हो, अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप किसी स्केच का, तो भी आपको क्या करना है, प्रोसेस को समझना है कि आपको स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 पे क्या करना है, स्टेप 3 में। लाइक स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर आप किसी मैच को ले रहे हो, पोर्ट्रेट को, तो ऐसा नहीं है कि उसको आइस वाले पार्ट से स्टार्ट कर दिया या फिर नोज़ वाले पार्ट से स्टार्ट किया, तो बिकॉज वो डिटेलिंग में आता है, तो डिटेलिंग से स्टार्ट नहीं करना होता। ओवरऑल प्रोपोर्शंस, ओवरऑल प्लेसमेंट्स पहले देनी होती है कि हाँ ये पूरा रेफरेंस है हमारा, ये इतने बॉक्स के अंदर कवर हो रहा है, ये टोटल इसका लेंथ, टोटल विड्थ है, तो सबसे पहले उसको ब्लॉक कर देना है कि इतने में ये इमेज कंप्लीट हो रहा है। तो स्टार्टिंग में उस चीज़ के लिए हम किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, सिंप्लीफिकेशन मेथड को। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लाइंस के थ्रू ओवरऑल लेंथ और ओवरऑल विड्थ उसकी गैस करते हैं किसी भी सब्जेक्ट। अब इससे रिलेटेड इसी पर पूरी मैंने एक वर्कबुक बनाई है, वर्कबुक डिज़ाइन किया है, तो वो वर्कबुक आप सब लोगों के लिए फ्री है। उस वर्कबुक के थ्रू आप इजीली प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करके समझ सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट में वर्कबुक लिखना है, देन मैं आपको व्हाट्सएप पे पर्सनली उसका एक्सेस शेयर कर दूंगी, तो आप डाउनलोड करके इजीली उस वर्कबुक पे वर्क कर सकते हो। एंड ऑल्सो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम अपने प्रैक्टिस वर्क शेयर करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप वो सारे जो वर्क्स हैं आपके वो वहाँ पे शेयर करके एंड फीडबैक भी ले सकते हो। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपके पोर्ट्रेट स्केचिंग से रिलेटेड जो डाउट्स क्लियर हो गए। प्रैक्टिकली भी हमने पोर्ट्रेट स्केचिंग का एक लाइव सेशन किया था, तो वो जाके आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, उसका प्लेलिस्ट, लाइव सेशंस का प्लेलिस्ट वहाँ पे अवेलेबल होगा, उसका लिंक वहाँ पे जाके आप उसको देखना अच्छे से। उसमें हमने स्टिल लाइफ के ऊपर भी लाइव सेशंस लिए थे, उसका रिकॉर्डिंग है, इसके अलावा बर्ड्स पे लिए थे एंड पोर्ट्रेट पे भी लिए थे, तो वो सारे लाइव सेशन आप वहाँ पे उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हो। टैप अ बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ या फिर हम कोई लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं।